ये पहला और बहुत स्मरणीय अवसर है। कविता पाठ करने के इस छोटे से जीवन में कुछ एक अवसर मिले हैं भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न स्थानीयताओं में, लेकिन ये पहाड़ की छाँव में इतने सुंदर ऋतु, सब कुछ इतना अच्छा है, इतनी आत्मीयता, इतना ऑर्गेनिक, मतलब हर तरफ एक सच्चाई है और एक सुंदरता है। ऐसे माहौल में कविता पाठ करने का कभी अवसर नहीं मिला, ये पहला अवसर है। लोकेशन बहुत शानदार है। ये सब कुछ इतना, मतलब इसमें अगर मैं कविता ना पढ़ूं, केवल चुप बैठा रहूं, तो वो कविता है। मतलब इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठे रहिए, एक दूसरे को देखते रहिए, यही कविता है। और इतना आत्मीय माहौल है, बहुत आत्मीय। और ये अवसर देने के लिए अगर मैं कभी कोई मुझे बुलाता है, मैं कृतज्ञ नहीं होता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं कभी हूँ इसलिए बुलाया गया है, लेकिन यहाँ मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। और ये जो अवसर पूरा बना है हमारा अगर फाउंडेशन की वजह से, इसके लिए बीना जी, सुमन भाई, आलोक भाई और आलोक, इन सब की वजह से एक मौका बना। और ये बायस है किताबों का। किताबों के बारे में सुभाष भाई ने कविता पढ़ी, इसके बाद किताबों के बारे में बताना तो कोई जरूरी बात नहीं है। किताबें ही हैं जिनसे हम सब लोग यहाँ एक दूसरे के नजदीक बैठे हुए हैं। किताबें ना होती तो ये अवसर न बनता। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, ये हमारे सुमन भाई और बीना जी ने जो काम किया है, आप लोग इन किताबों के निकट आए, कहीं से भी कोई भी पन्ना खोल के पढ़े, आपको इस किताब की दुनिया, इसका कैसे वो जीवन को बदलती है, कैसे कहाँ से आदमी खिंचा चला आता है, उसका महत्व समझने के लिए आप निकट आइए, देखिए किताबों की महक, उनके पन्ने, उनके शब्दों को पढ़िए। लोगों ने जीवन लगाया है, कहाँ किस राइटर ने कोई किताब लिखी, वो कहाँ से आप तक चलकर आई, और वो आप उसको पढ़ते हैं, डूबते जाते हैं, और वो कब आपका जीवन बदल देती है, आपके सोचने को बदल देती है। आपका जो नजरिया होता है लोगों के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने दूसरे मजहब वाले व्यक्ति के प्रति, अपनी दूसरी जाति के व्यक्ति के प्रति, वो सब बदलती है और बताती है कि हम सब दरअसल एक बड़ी मनुष्यता के लिए संघर्ष करने इस पृथ्वी पर आए हैं। हम आपसी छोटे छोटे हितों के लिए नहीं आए हैं। अगर छोटे छोटे हितों पे आते तो सुमन जी, बीना जी नौकरी कर रहे थे, अच्छी नौकरियां कर रहे थे, उनको क्या जरूरत थी अपने इस समाज के बारे में सोचने की कि लोग पढ़े, लोगों का जीवन बदले। मैं भाषण दे रहा हूँ, मुझे आदत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी भावनाएं कविता से ज्यादा सीधे अभिधा में बताऊं, उसकी जरूरत है, क्योंकि कविता एक अमूर्त विधा है, उसका संदेश सब तक नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए हमें बहुत सीधी जुबान में बात करनी होती है, हमें बताना होता है कि दरअसल ये काम जो हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है। इसके पीछे कोई बहुत लाभकारी उद्देश्य नहीं है, इसके लिए उद्देश्य है मनुष्य को बदलने का, समाज को बदलने का। लोग किताबों से जुड़े, उनको पढ़ें और समझें कि कैसे हम एक बड़ी मनुष्यता के लिए लड़ रहे हैं। सब तरफ जो हाहाकार है, अगर सब लोग शिक्षित हों, शिक्षित का अर्थ मेरा कोई डिग्री से नहीं है, कोई स्कूली शिक्षा से नहीं है, मेरा अंदर इतनी लिटरेसी कि आपको लिटरेचर पता हो, कहन पता हो, लोगों ने कैसे कहा है, लोगों के अंदर क्या बेचैनियां रही जो उन्होंने किताबें लिखी, कि लोग कभी तो कोई व्यक्ति पढ़े उसको। तो ये पढ़ने का संघर्ष करिए आप लोग। ये किताबें मैं कह रहा हूँ, इस मुल्क के बड़े से बड़े शहर में ऐसी किताबें नहीं है, बड़े से बड़े गांव में नहीं है, जो आपके इतनी ऊंचाई पर बसे सुंदर गांव में पहुंच गई है। आपको इनको पढ़ना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो थोड़ा समय निकालें, 1 घंटा 2 घंटा भी अगर वो आएंगे तो उनका जीवन बदलेगा और वो उस बड़ी मनुष्यता के संघर्ष से जुड़ेंगे जो मेरी इस बातचीत में बार बार आ रही है। क्योंकि हम उस संकट से जूझ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं कि मनुष्य दिखाई पड़े, कहीं मनुष्यता नजर आए, तो वो किताबों से जुड़े बगैर संभव नहीं है। कृपया प्रेरित कीजिए, जहां तक आप कर सकें आइए, क्योंकि ये किताबें मिलेंगी नहीं और ये किताबें बढ़ती जाएंगी। हम सब लोग इस तरफ हैं कि ये संग्रह और विशाल हो और मतलब निकलना न पड़े। मैं कह रहा हूं कि मैंने बहुत संघर्ष किया है, किताबें मुझे मिलती नहीं थी, मैंने बहुत भागा है किताबें, वो किताबें यहाँ पर हैं। मतलब मैं अगर यहाँ महीने भर रह जाऊं तो मैं इतनी किताबें, मतलब पढ़ने का कोई अंत नहीं है, और एक किताब से दूसरी किताब का रास्ता बनता जाता है। और जब आप पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है जिंदगी में, जो भी जिंदगी के बड़े बड़े लाभ हैं आपको किताबें पढ़ने से मिलते हैं। किताबों पढ़ने से मनुष्य पागल नहीं होता है, जो एक आम धारणा है
किताबें पढ़कर जीवन बदल जाता है। वो पागलपन आपको ऐसी तरफ ले जाता है कि वो आप संसार में सबसे अलग नजर आते हैं। आपको गर्व कराता है वो अपने होने पर। तो अपने होने पर गर्व करने के लिए इस लाइब्रेरी से जुड़े आप। यही इस कार्यक्रम का, इस पूरे आयोजन का उद्देश्य है। हम लोग सिर्फ यही बताने के लिए यहाँ हैं और हम लोगों को अपनी कविता पढ़ने का कोई शौक नहीं है। हम लोग बस इसलिए आए हैं कि इस लाइब्रेरी से आप लोग जुड़े और इससे जब आप जुड़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये जो ये लोग बात कह रहे थे इसमें कितनी सच्चाई है। तो कविता पढ़ने की जरूरत है मुझे लगता है। चलिए ठीक है, फिर मैं एक कविता सुनाता हूँ। एक कविता है हमारे इस पूरे इस स्थिति के लिए जिसमें हम लोग आज हैं, अच्छे के लिए। कविता की पहली पंक्ति अच्छी लगती है। सोकर उठी स्त्री अच्छी लगती है। स्टार्ट होते हुए ट्रक अच्छे लगते हैं। चप्पलों में घुसते हुए पैर अच्छे लगते हैं। जब भी कहीं कोई चल पड़ता है अच्छे के लिए अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। एक हमारे सुभाष भाई ने कविता सुनाई थी पानी के ऊपर। एक छोटी सी 4-5 लाइनों की कविता मैंने भी लिखी थी बहुत पहले। मैं मेघालय गया था तो वहां मैंने देखा था कि पर्वतों से पानी निकल रहा है और मुझे लगता था ये पानी कहाँ से आ रहा है, मतलब ऐसी नासमझी में। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, आप सुनिएगा इसको। पानी से बना झरना पानी से नहाए है। पानी से बना झरना पानी से नहाए है। पानी से ही मिलने को पानी से ही आए है। पानी को जो देखो तो पानी ही उठाए है। पानी ही गिराए है। पानी ही बचाए है। धन्यवाद मिश्रा जी। अब पुनः एक बार गढ़वाली कवि सुभाष भट्ट जी।